हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास थर्ड बुक का नाम है दृष्टि। तो ये हमारा न्यू एडिशन है, उसका आज हम चैप्टर नंबर लेके आए हैं आपके सामने 9, जिसका नाम है जल ही जल, जल ही जीवन है। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। जल ही जीवन को उससे पहले हम देखेंगे इसमें क्या सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, जल प्रकृति संसाधन है। इस पाठ में इसके महत्व के बारे में बताया गया है और जल की कमी से होने पर जीवन में कितना संकट झेलना पड़ सकता है, इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है। तो क्या बताया गया है कि जल हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और किस तरीके से अगर जल की कमी होने पर किन किन संकटों का हमें सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में इस लेसन में हमें बताया गया है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं कि जल ही जीवन है। विद्यालय में रोहित, मोहित और मीरा ने नल से लेकर पानी पिया और उसे खुला ही छोड़ दिया। जब उनकी हिंदी की शिक्षिका शिक्षक कक्ष से निकली तो उन्होंने देखा कि नल से पानी बह रहा है। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि पानी पीने के बाद बच्चों ने नल को बंद नहीं किया होगा। वे नल को ठीक से बंद करने के बाद ही कक्षा में आईं। ओके, ये हिंदी की इनकी शिक्षिका। सभी बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और वे सभी को बैठने का संकेत करते हुए बोली, आज मैं आपको जल के महत्व के विषय में पढ़ाऊंगी। किसके महत्व के बारे में बताएंगी? जल के महत्व के बारे में बताऊंगी। जब आपको गर्मी के मौसम में बहुत प्यास लगती है तब आप क्या करते हो? फ्रिज के ठंडे पानी की बोतल ही निकालते होगे ना? सभी बच्चे जोर से बोले, हाँ मैडम। तब हम खूब ठंडा पानी पीते हैं। शिक्षिका बोली, आप सबने ठीक कहा, लेकिन ज़रा बताओ तो क्या पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज़ से भी बुझ सकती है? तो शिक्षिका की बात सुनकर मोहित बोला, प्यास लगने पर तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। तब शिक्षिका बोली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास तो अच्छी तरह नहीं बुझती। जब बहुत अधिक प्यास लगती है तब हम घटाघट बहुत सारा पानी पी जाते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक को उतना नहीं पी सकते। शिक्षिका की बात सुनकर सभी बच्चों ने हामी भरी। शिक्षिका फिर बोली, जरा सोचिए, प्यास लगने पर यदि आपको पानी ना मिले तो क्या होगा? तो मोहित बोला, तब तो हम प्यास से मर ही जाएंगे। बात के बीच में ही नीरज बोला, पर पानी हमें क्यों नहीं मिलेगा मैडम? क्यों नहीं मिलेगा? तब शिक्षिका ने समझाया, देखो बच्चों, हम सभी प्यास बुझाने के अलावा भी पानी का बहुत उपयोग करते हैं। पानी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। हमें प्रतिदिन बहुत सारा पानी चाहिए होता है। भारत की जनसंख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम नदियों, तालाब और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कूड़ा कचरा डालकर उसे गंदा भी कर देते हैं। और गंदे पानी का होना या ना होना हमारे लिए क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? अब क्यों मैडम? ये दिनेश ने पूछा कि क्यों? फिर मैम ने क्या कहा कि भला कोई गंदा पानी पीता है? रोहित बोला। इस पर दिनेश ने कहा, लेकिन गंदा पानी तो हम पेड़ पौधों को तो डाल सकते हैं ना? शिक्षिका ने उत्तर दिया, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखानों के दूषित पदार्थ मिले हुए हैं। दूषित पदार्थ यानी? शिक्षिका आगे बोली, गर्मी के दिनों में नदियों, तालाबों में जो जल सूख जाता है वह वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है। परंतु हमारे देश में वर्षा कभी ज़्यादा तो कभी कम होती है। सब जगह एक समान वर्षा न होने के कारण कहीं सूखा पड़ जाता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है। कभी बाढ़ में वर्षा का अधिकांश पानी बह जाता है और जान माल की हानि भी होती है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि वर्षा हमारे यहाँ हमारे देश में वर्षा ना कभी कहीं ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। और किसी जगह पे जैसे वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण सारा पानी बहुत बह जाता है और उसमें क्या होता है? जान मान की भी हानि होती है। और कहीं वर्षा इतनी कम होती है कि वहाँ सूखा पड़ जाता है और लोग एक एक बूंद के लिए भी तरस जाते हैं। वहाँ पे नहाना धोना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। कुछ स्थानों के लोगों को तो मीलों पैदल चलकर भी पानी लाना पड़ता है। लेकिन हमारे शहरों में जहाँ पानी पर्याप्त है वहाँ लोग पानी की खूब बर्बादी करते हैं। यानी कि जहाँ हमारे जगह पे शहरों में पानी पर्याप्त है वहाँ पे लोग पानी को खूब बर्बाद करते हैं। और अभी अभी मैंने खुले नलों को भी बंद
किया है। कक्षा में एक सन्नाटा था। बच्चे अध्यापिका की बातें ध्यान से सुन रहे थे। वे फिर बोली, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जल कितना मूल्यवान है। यानी कि टीचर बोली कि अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो जल है वो हमारे लिए कितना मूल्यवान है। ऐसे बहुमूल्य जल को बर्बाद करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जब आप सब एक एक करके बताओ कि जल को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आकृति बोली, आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद नल हमेशा बंद किया जाएगा, है ना, बंद कर दिया करेंगे। इसके अलावा शिक्षिका ने पूछा कि देखिए के लिए क्या है, ब्रश के लिए, पोछा लगाने के लिए, पेड़ पौधों में डालने के लिए और नहाने के लिए काम भी आता है। पानी का उतना ही उपयोग करें जितनी ज़रूरत है, ये नेहा ने बोला। अब उपयोग उतना ही करेंगे जितनी ज़रूरत हो, यह नेहा बोली। बहुत अच्छा, कुछ और बातों का ध्यान रखो। जब भी ब्रश करो तो नल को लगातार खोलकर मत रखो, इससे बहुत पानी भी बचता है। नहाते समय फुब्बारा खोलकर मत नहाओ। बाल्टी में मग का प्रयोग करो, जिससे पानी कम खर्च होता है। फर्श को प्रतिदिन धोने के स्थान पर हम पोंछा मारकर भी उसको साफ़ कर सकते हैं, इससे भी पानी की हम बचत कर सकते हैं। सब्जी फल को धोने के बाद बचे हुए पानी को पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, इसमें पानी बेकार नहीं होगा और हमारे पेड़ पौधों को भी लाभ पहुँचेगा। इसी तरीके से हम कपड़े धोते समय, बर्तन साफ़ करते समय और स्कूटर और कार आदि को धोते समय अगर छोटी छोटी बातों को सावधानी से देखें और उसको हम सावधानी पूर्वक काम करें तो बहुत सारा हम पानी बचा सकते हैं। तो आइए हम सब अभी से पानी बचाने का संकल्प लेते हैं। क्या करते हैं कि आइए हम सब अभी से पानी बचाने का संकल्प लें। हाँ, बच्चों ने क्या कहा? हाँ मैडम, हम सभी पानी बचाने का संकल्प लेते हैं। तो ये क्या है, पानी, जल ही हमारा जीवन है। ओके, तो पानी को हम लोग किस किस रूप में बचा सकते हैं कि ब्रश करते समय जितना ज़रूरत हो उतना पानी को खोलें। रोज़ घर धुलने से अच्छा है उसमें कभी कभार पोछा से उसको साफ़ करें। पेड़ पौधों में पानी, फल सब्जी को धोने पर जो पानी होता है उसको हम पेड़ पौधों में यूज़ करें और नहाते समय बाल्टी में पानी लेकर और मग की सहायता से नहाएं। ओके, तो ये बच्चों ने संकल्प लिया कि हम वो भी पानी को बचाने का संकल्प लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ने खुला छोड़ दिया था नल, मीरा, रोहित, मोहित और मीरा ने खुला छोड़ दिया था। प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? प्यास लगने पे हम पानी पीते हैं। हम मटमैला पानी कहाँ डाल सकते हैं? तो इसका आंसर क्या देंगे कि हम मटमैला पानी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पानी किन किन स्रोतों से मिलता है? तो आंसर देंगे, हमें पानी नदियों, तालाबों और कुओं से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि कक्षा में जाने से पहले अध्यापिका जी ने क्या किया था? तो कक्षा में जाने से पहले अध्यापिका जी ने नल को बंद किया था। क्या किया था? नल को बंद किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्यास लगने पर पानी ना मिले तो हमारा क्या हाल होता है? अगर पानी ना मिले तो हम मर भी सकते हैं। सूखी नदियों और तालाबों में पानी कैसे भर जाता है? तो इसका उत्तर देंगे, सूखी नदियों और तालाबों में पानी वर्षा के द्वारा भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हम पानी की बचत किस प्रकार से कर सकते हैं? हम पानी की बचत सही उपयोग करने से, पानी की बचत कर सकते हैं। जल बहुमूल्य है, पर कैसे? तो जल हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। कैसे? क्योंकि पानी से हम अनेक काम करते हैं। हमारे नहाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, पीने में हमें सभी की पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए पानी बहुमूल्य है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको सिर्फ केवल हाँ और नहीं में ही उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर गा, जिसका हमारा है केवल हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी लगती है। तो इसका आंसर आएगा सही कि गर्मी के मौसम में बहुत प्यास लगती है। प्यास लगने पर कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए? नहीं, प्यास लगने पे हमें क्या पीना चाहिए? पानी। गंदे पानी का होना ना होना बराबर है। तो ये क्या है? सही बात है कि गंदे पानी का होना या ना होना बराबर है। बाढ़ में वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है। ये भी सही है कि बाढ़ में
वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है। नेक्स्ट है, थोड़ी सी सावधानी से बहुत ज़्यादा जल बर्बाद हो जाता है क्या? थोड़ी सी सावधानी से बहुत सा जल बर्बाद हो जाता है, ये गलत है। थोड़ी सी सावधानी से बहुत सा जल हम बचा सकते हैं, है ना, बर्बाद नहीं होता, बचा सकते हैं। तो ये क्या है? आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा किससे, यानी किसने किससे कहा। इसका देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसने और यहाँ लिखेंगे किससे। तो इसको किसने किससे कहा इस तरीके से लिखेंगे कि आज मैं आपको जल के महत्व के विषय में पढ़ाऊंगी। तो ये किसने कहा था? शिक्षक ने। किससे कहा था? बच्चों से। प्यास लगने पे मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ये किसने कहा था? प्यास लगने पे मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ये किसने कहा था? मोहित ने कहा था मैम से, मैडम से। किसने कहा था? दिनेश ने कहा रोहित से कि भला कोई गंदा पानी पीता है, तो दिनेश ने कहा था रोहित से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही के सामने सही का आपको उत्तर देना है, यानी सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ठीक से बंद किया था, किसने कहा? अध्यापिका जी ने। इसमें से क्या इसके क्वेश्चंस को आधा इसका जो ये क्वेश्चन नंबर ये है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इसमें मिस प्रिंट है, तो इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन इस पर प्रिंट किया गया है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है इसका आंसर प्रिंट ही नहीं है ना। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।